कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना, तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे। गौ हत्या बाद में करेगा। चुनावी बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शुरू होने के बाद पाकिस्तान होते हुए अब गौ हत्या तक पहुंच गई है। पहली बार ये सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से यूपी के जिला बरेली में फरीदपुर की जनसभा में सुनने को मिली, जहां आंवला प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के लिए सीएम योगी ने वोट मांगे। अपने संबोधन में मोदी सरकार के कामकाज से बात शुरू की। अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई से होता हुआ उनका संबोधन पाकिस्तान तक पहुँच गया। उन्होंने कहा कि अब देश में जोर का धमाका हो जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लग जाता है कि मेरा हाथ नहीं है। सीएम ने गठबंधन के नेताओं पर भी प्रहार किए। इल्जाम लगाया कि वह अल्पसंख्यकों को विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी सत्ता में रहते पसंद का खाना खाने की छूट होगी, यानी उन्हें गौ माता को काटने की छूट दी जाएगी। सवाल किया कि क्या ये पाप होने देंगे, फिर खुद ही कहा कि गौरक्षा में जान लगा देंगे। गौहत्या बाद में, ऐसा करने वालों के लिए जहन्नुम के द्वार पहले खुल जाएंगे। आइए आपको प्रचार थमने से पहले फरीदपुर की आखिरी रैली में सीएम का संबोधन और पब्लिक का जोश दिखाते हैं। कि 2014 के पहले का भारत, बहुत पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं केवल 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में ही आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का भारत, दुनिया में सम्मान नहीं था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, जगह जगह विस्फोट हो रहे थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव पसार रहा था, और बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं ना के बराबर थी, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थी, और आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। तब की सरकारें कहती थी, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अगर जय श्री राम बोलोगे तो अंदर बंद कर देंगे, और अयोध्या कोई जाएगा तो अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोलते थे ना, बोलते थे ना। और 2014 के बाद का भारत देखिए, दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बनाया है, कहते हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसको कि समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता देंगे, उनकी पसंद का खान पान। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को, कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही हमारी प्रवृत्ति रही है। अरे अयोध्या के राजा महाराज दिलीप ने तो गौ माता को शेर के मुंह से छुड़ाया था, और क्या कहा था? कहा था कि साहब, शेर को कहा कि मैं अपने को तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन गौ माता को छेड़ना मत। जब ऐसे धर्मात्मा होते हैं, तब बहनों और भाइयों, तब उस कुल में राम जैसा पुत्र पैदा होता है, साक्षात हरि विष्णु भगवान उस वहां जन्म लेते हैं, उतार लेते हैं। और आज ये कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना, तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे। गौ हत्या बाद में करेगा।